अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। लोकसभा चुनाव के परिणाम 4 जून को घोषित होने वाले हैं, इसीलिए इस समय पूरी मीडिया में इस बात पर चर्चा हो रही है कि क्या एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी या फिर एनडीए गठबंधन की, जिसके मुखिया पीएम श्री नरेंद्र मोदी हैं। फिर मोदी ने इस बार 400 पार का नारा भी दिया है, अब की बार 400 पार। तो क्या मोदी 400 की सीटों की संख्या को पार कर एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे? तो चलिए इसी के साथ आरंभ करते हैं आज के कालचक्र के एपिसोड का। तो आज हम लाए हैं लाल किताब विशेषज्ञ के ज्योतिषाचार्य श्री जीडी वशिष्ठ की वह भविष्यवाणी, जिसमें उन्होंने मोदी की उस कुंडली को ही गलत बताया है जिसके आधार पर इस समय सोशल मीडिया में भविष्यवाणियां की जा रही हैं। तो जीडी वशिष्ठ ने मोदी की कुंडली के जन्म समय को 3 मिनट पीछे करके ज्योतिषी गणना की है और उसे ही वो सत्य मान रहे हैं और उसी आधार पर उन्होंने मोदी के आने वाले कार्यकाल की भविष्यवाणी भी की है। जैसा कि इंटरनेट पर मोदी जी के चार्ट में जन्म का समय जो है वो 11 बजे दिन का दिया हुआ है, लेकिन जीडी वशिष्ठ ने इसे 3 मिनट पीछे करके इसे जो है 10:57 का समय निकाला है। तो उनके अनुसार इस नई कुंडली के आधार पर वो ये दावा करते हैं कि मोदी को भारत की सत्ता से 2028 तक कोई हिला नहीं सकता, चाहे विपक्षी दल कितनी ही सीटें क्यों ना पा जाएं। उनके अनुसार 2028 के बाद पीएम मोदी का जीवन और भी विलासितापूर्ण और आराम से भरा हुआ है। उनकी आयु की गणना करते हुए वशिष्ठ ने उनकी आयु 90 वर्ष के आसपास बताई है। राजनीति से अलग होने के बाद मोदी का समय आध्यात्मिक जीवन को समर्पित होगा। उनका कहना है कि मोदी एक आम मनुष्य के लिए कार्य कर रहे हैं और धर्म और जाति की सीमा को लांघकर वे मनुष्य मात्र की सेवा कर रहे हैं। अतः इसी मानवीय आधार पर भी 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका दल यानी बीजेपी सबसे अधिक सीटें जीत करके लोकसभा में प्रवेश करने जा रही है। श्री वशिष्ठ का यह भी कहना है कि मोदी की जो कुंडली उन्होंने बनाई है उसके अनुसार मोदी की शुक्र की दशा 1985 से ही चल रही है और शुक्र उनके 10वें घर में विराजमान है। इसीलिए जिसकी कुंडली में शुक्र 10वें घर में और चंद्रमा पहले, दूसरे, चौथे या 7वें घर में हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत ही ऐश्वर्य, कीर्ति और अनंत सुख का भोग लिखा होता है। 2005 के बाद इनकी कुंडली में सूर्य की दशा आरंभ हुई और सूर्य की दशा के अंदर 10वें घर में सूर्य हो और बृहस्पति की दृष्टि हो तो वह व्यक्ति भी पूरा जीवन राजसी वैभव में व्यतीत करता है। इसके बाद चंद्रमा की दशा जो 2011 से लेकर 2021 तक चली और ये दशा भी अत्यंत शुभ थी, क्योंकि तब चौथे घर में बृहस्पति और पहले लग्न के अंदर चंद्रमा, और इस योग को लाल किताब में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। तो ऐसी स्थिति में जातक अपने मन का काम करता है जिसमें उसे सफलता भी मिलती है। अब वर्तमान समय में मोदी जी की मंगल की महादशा 2021 से आरंभ हुई है जो कि 2028 तक चलेगी। तो इसमें भी मंगल लग्न में बैठे हैं और चंद्रमा को मंगल का समर्थन मिल रहा है। तो इसी कारणवश 2028 तक मोदी जी को हिलाना यानी भीम का पांव हिलाने जैसा होगा। अतः जो विपक्ष अपनी सरकार बनाने का सपना देख रहा है वह भूल ही जाए कि उसके हाथ में सत्ता आने वाली है। श्री जीडी वशिष्ठ ने तो जो गणना की है उसके अनुसार तो मोदी 2029 के बाद भी एक नई पारी खेलने जा रहे हैं, जबकि अधिकांश ज्योतिषियों का कहना है कि मोदी 2027 तक राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। संभवतः उनका ऐसा आकलन इसलिए है क्योंकि 2026 तक मोदी जी 75 वर्ष की आयु के हो जाएंगे और बीजेपी की नीति के अनुसार 75 वर्ष से अधिक के नेता को सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। तो हो सकता है कि कुछ लोग इसी आधार पर कह रहे हों कि मोदी 2027 तक संन्यास ले लेंगे, लेकिन श्री वशिष्ठ के अनुसार तो मोदी आने वाले समय में अधिक युवा शक्ति के साथ और भी सक्रिय होकर और पहले से अधिक उत्साह के साथ 2029 की चुनावी पारी भी खेलने को तैयार है। यद्यपि उनका कहना है कि हो सकता है कि मोदी के स्वास्थ्य संबंधी किसी समस्या के कारण बीजेपी नेतृत्व 2029 के चुनाव में किसी और को प्रधानमंत्री पद की दावेदारी सौंप दे और मोदी स्वेच्छा से राजनीति से अलग हो जाएं। लेकिन उनकी कुंडली में जो ऊर्जा दिखाई दे रही है उसे देख करके कहा जा रहा है कि यदि वे चाहें तो 2029 से 2034 तक की पारी भी खेल सकते हैं। यदि मोदी सीधी तौर पर प्रधानमंत्री नहीं भी बनते हैं तो भी पर्दे के पीछे असली खेल मोदी ही खेलेंगे
भले ही किसी मुखौटे को उनके आगे कर दिया जाए, लेकिन जो मूलभूत निर्णय होंगे वो मोदी के ही होंगे। जब श्री वशिष्ठ से ये पूछा गया कि मोदी और उनका गठबंधन 400 सीटों का आंकड़ा पार कर सकेगा, तो उनके अनुसार जो कुंडली उन्होंने लाल किताब के अनुसार तैयार की है, उसके अनुसार तो मोदी का गठबंधन सबसे अधिक सीटें लेकर के सरकार बनाने जा रहा है। उनका कहना है कि 2024 की लाल किताब की कुंडली जो बता रही है, उसमें 2024 तो छोड़ दें, मोदी तो 2029 की तैयारी में भी अभी से जुट गए हैं। तो आज के कालचक्र के इस लघु एपिसोड को आप कह सकते हैं कि छोटे पैकेट में बड़ा धमाल। तो चलिए आज इस चक्र का पहिया यहीं रोकते हैं और तैयारी करते हैं किसी अन्य भविष्यवाणी पर, जो कि आपको देखने को मिलेगी हमारे अगले एपिसोड में। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आपसे साझा करना चाहते हैं, और ये बात जुड़ी है हमारे चैनल पर दिखाई जाने वाली भविष्यवाणियों से। जैसा कि आप जानते हैं कि अखंड मंथन संसार भर की सोशल मीडिया का एकमात्र ऐसा चैनल है जो भारत समेत संसार भर के ज्योतिषवेताओं की भविष्यवाणियों को आपके समक्ष प्रस्तुत करता आ रहा है। वरना जो ज्योतिषाचार्य अपना व्यक्तिगत चैनल चलाते हैं, वो तो सिर्फ अपनी ही भविष्यवाणी के सत्य होने का दावा करते हैं। लेकिन अखंड मंथन विभिन्न ज्योतिषाचार्यों की गणना को आपके समक्ष निष्पक्ष भाव से प्रस्तुत करता है। अतः हम ये दावा किसी भी ज्योतिषाचार्य की भविष्यवाणी के साथ नहीं करते हैं कि ये भविष्यवाणी सत्य ही होगी, क्योंकि इसका निर्णय हम आप पर छोड़ते हैं। पत्रकारिता का नियम भी यही कहता है कि किसी भी समाचार में हम अपना विचार ना जोड़ें और सारा निर्णय आप पर छोड़ दें। आज ये बात एक बार पुनः इसलिए स्पष्ट करनी पड़ रही है क्योंकि कुछ दर्शक हमें कमेंट सेक्शन में धमकी दे रहे हैं कि 4 जून को यदि चैनल पर दिखाई गई भविष्यवाणी सत्य नहीं होती है तो वो हम पर सीधा आक्रमण करेंगे। तो ऐसे दर्शकों से हम यही कहेंगे कि कृपया भावनाओं के आवेश में कुछ ऐसा ना कर बैठें जिसके बाद में आपको ही पछतावा हो। इसलिए यदि हमारे द्वारा की गई भविष्यवाणी में आपको सत्यता का तथ्य दिखता है तो ये अच्छी बात है, और अगर नहीं दिखता है तो भी अच्छी बात है। जिन्हें ज्योतिष गणना में विश्वास है वे इसे देखेंगे, और जिन्हें विश्वास नहीं है वे इसे नहीं देखेंगे। हमने आपको पहले भी ये स्पष्ट किया है कि अखंड मंथन ज्योतिष चर्चा का एकमात्र ऐसा मंच है, और हम इस मंच के माध्यम से विभिन्न ज्योतिषाचार्यों की भविष्यवाणी आपके समक्ष रखते हैं। इसे आप ज्योतिष का थिएटर समझें तो ही अच्छा होगा। जैसे आप सिनेमा हॉल में फिल्में देखने जाते हैं, उसी सिनेमा हॉल में कोई फिल्म सुपरहिट होती है तो कोई फिल्म फ्लॉप भी होती है। अब आप ये बताएं कि फिल्म फ्लॉप होने के लिए क्या आप सिनेमा हॉल को दोषी ठहराते हैं? निश्चित तौर पर नहीं, क्योंकि जब फिल्म फ्लॉप होती है तो आप उसे देखने ही नहीं जाते। लेकिन जो फिल्म अच्छी होती है आप उसे उसी सिनेमा हॉल में देखने दोबारा जाते हैं। तो जैसे आप फिल्म के हिट या फ्लॉप होने के लिए सिनेमा हॉल को दोषी नहीं ठहराते, वैसे ही ज्योतिष जगत में ज्योतिषवेताओं द्वारा की गई भविष्यवाणी के आधार पर आप चैनल को भी दोषी नहीं ठहराएंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। हाँ, ये अवश्य है कि आप जो भविष्यवाणी गलत आपको लगती है उस पर आप विश्वास नहीं करेंगे। तो इस समय देश में घट रही हर घटना पर अब ज्योतिषविदों का विचार भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो चला है, और समसामयिक विषयों पर ज्योतिष चर्चा करने का कार्य सर्वप्रथम अखंड मंथन द्वारा 2016 में आरंभ हुआ। तब हमारे साथ थे श्री संत बेत्रा अशोक जी, जिनसे हमने समसामयिक विषयों पर ज्योतिष चर्चा की थी। उसके बाद हमारी ही नकल करते हुए कई और चैनल खुले, और अब इसी कार्य को लेकर के वो अपने कार्य कर रहे हैं। हम ऐसे सभी मंचों का स्वागत करते हैं जो ज्योतिष विद्या को संसार में आगे बढ़ा रहे हैं। अखंड मंथन का मंच इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको हमारे मंच पर देश ही नहीं बल्कि संसार भर के ज्योतिषाचार्यों की भविष्यवाणी एक साथ एक ही स्थान पर देखने को मिल जाती है, जिसमें आपका समय भी बचता है और आपको चैनल सर्च करने में अधिक समय व्यर्थ गंवाना नहीं पड़ता। दूसरा लाभ ये है कि हम अपने मंच पर सभी को स्थान देते हैं और सभी की ज्योतिष शक्ति की परीक्षा का अवसर आपको देते हैं। तीसरा ये कि हम काफ़ी जांच पड़ताल के बाद ही ज्योतिषियों को मंच प्रदान करते हैं, और अगर इस श्रृंखला में कोई ज्योतिषी हमारे मापदंड पर खरा नहीं उतरता या फिर वह व्यावसायिक दृष्टिकोण से ज्योतिष की दुकान सजाने लगता है तो ऐसे महानुभावों को हम बाहर का मार्ग दिखाने में तनिक भी विलंब नहीं करते। अतः आप समझ रहे होंगे कि अखंड मंथन की क्या महत्ता है। इसके अतिरिक्त हमारे धर्मशास्त्रों, हमारे भारत भर के विभिन्न संतों महात्माओं और उनके द्वारा क्या क्या भविष्य कथन किया गया है, इसकी जानकारी भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो एक बार आप सभी दर्शकों से हम अनुरोध करेंगे कि कृपया हमारे चैनल पर दिखाए गए कार्यक्रमों को मात्र जानकारी के ही आधार पर देखें। इस पर विश्वास करना है या नहीं करना है, ये निर्णय हम आप पर छोड़ते हैं, और ये निर्णय आपको लेना है।
उसमें चैनल किस प्रकार का दोषी है, इसका निर्णय भी हम आप पर छोड़ रहे हैं। तो दर्शकों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारा ये छोटा सा अनुरोध आपको स्वीकार्य होगा। आपने इतना बहुमूल्य समय हमारे चैनल पर व्यतीत किया, इसके लिए हम आपके सदैव हृदय से आभारी रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।